अगर मैंने मोबाइल मांग लिया तो उसमें क्या गलत किया। आजकल दुनिया में सभी चलाते हैं। मैंने बस स्मार्टफोन के लिए ही तो कहा था। इतनी सी बात पे मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। बस मैं विंडो वाली सीट पे बैठा विशाल खुद से बातें करता हुआ अपने आंसुओं के झरने में भीग रहा था। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता हुआ बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था। लेकिन मन में सिर्फ वही बात थी कि मुझे मारा क्यों पापा ने सबके सामने। ए लड़के, टिकट टिकट, कहाँ जाना है? बस के कंडक्टर ने उसके कंधे को हिलाते हुए कहा। विशाल हड़बड़ाकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उसने कंडक्टर की तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए वो कुछ समझ नहीं पाया। कंडक्टर ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? विशाल ने कहा कि यहीं आगे उतार देना मुझको। ठीक है, 10 रुपये लाओ। कंडक्टर ने पैसे मांगे तो विशाल ने अपनी जेब को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था और आगे शर्ट की जेब पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कंडक्टर ने इतना सुना तो उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, जब पैसे नहीं थे तो बैठा क्यों बस में? मैं घर से भाग कर आया हूँ, विशाल ने रुआं सी आवाज में कहा। कंडक्टर बोला, देखने में तो गरीब ही लग रहा है। उम्र कितनी है तेरी? जी 18 साल, विशाल ने कहा। कंडक्टर ने बस को रुकवा लिया और विशाल को वहीं घने जंगलों में उतार दिया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो उनको भी छोड़ जाने की धमकी दे दी। विशाल ने कंडक्टर के हाथ जोड़े, पांव पड़ा, लेकिन कंडक्टर ने एक ना सुनी। कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारा हाल भी ध्रुव बस की तरह हो जाए। एक सवारी ने पूछा कि ध्रुव बस की तरह मतलब? कंडक्टर ने बताया कि 4 महीने पहले एक बस रात में कहीं गायब हो गई थी यहाँ से और आज तक उस बस का पता नहीं चला कि कहाँ गई। इतने में बस आगे चल पड़ी। विशाल रोता हुआ बस के पीछे पीछे भागा, लेकिन बस नहीं रुकी। अब विशाल काले अंधेरे में सुनसान सड़क पे अकेले खड़ा था। रास्ते में खड़ा अकेला विशाल सिर्फ अपने माँ बाप और घर के बारे में सोच रहा था। मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का हूँ। अगर मुझको कुछ हो गया तो फिर उनका क्या होगा? वो तो जीते जी मर जाएंगे। विशाल को ये सोच सोच कर खुद से नफरत हो रही थी और वो अपने घर छोड़ने वाले फैसले पर दुखी था। अचानक उसे सामने से किसी सवारी की लाइट दिखाई दी। उसको खुशी हुई कि अब वो इस घने जंगलों से निकल जाएगा, लेकिन वो कार थी जो बहुत तेज थी और वो सीधी निकल गई। अब विशाल की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। वो इतना डर गया था कि उसको लगने लगा था वो अब नहीं बचेगा। इसलिए वो अब इस जंगल से निकलने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार था। वो अब खुद के लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए परेशान था और उनको याद करते हुए रो रहा था। विशाल रोड के साइड में खड़ा हुआ बहुत रो रहा था। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके सामने आकर एक कार रुक गई। हेलो, एक्सक्यूज मी। जब एक लड़की की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसका ध्यान सामने खड़ी कार पे गया। वो जल्दी से भागकर कार के पास गया और हाथ जोड़कर रोता हुआ कहने लगा कि प्लीज़ मैम, मुझे आगे तक छोड़ दो। मैं गुस्से में घर से भाग आया हूँ। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। लड़की ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर विशाल की तरफ देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। ठीक है, बैठ जाओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। बहुत ख़तरनाक जंगल है, लड़की ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। विशाल अंदर बैठ गया और अपना आंसुओं से भीगा चेहरा साफ करने लगा। दोनों विशाल के गांव की तरफ चल पड़े।
लड़की ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? विशाल। विशाल ने मासूमियत से जवाब दिया। तुम यहाँ पे इस सुनसान और खतरनाक जंगल में कैसे पहुंचे? लड़की ने पूछा। विशाल ने उसे पूरी कहानी बताई कि वो कैसे उस जंगल में पहुंचा। लड़की ने सारी दास्तान सुनने के बाद कहा, ओह, तो ये सारी कहानी सिर्फ एक मोबाइल से शुरू हुई और तुमने तभी ऐसा फैसला लिया? जी, और अब मुझे अपने फैसले पर गुस्सा आ रहा है, विशाल ने अफसोस करते हुए कहा। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे जाना कहाँ है अब तुमको? विशाल ने कहा, अगला गांव मेरा ही है, बस आप मुझे दूसरे वाले मोड़ पर छोड़ देना, मैं वहां से घर चला जाऊंगा। ओके, ठीक है, लड़की ने कहा। विशाल ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है और मेरा अभी MBBS में एडमिशन हुआ है और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, बस तुम्हारे सिवा। अब घर जाकर सबको सरप्राइज दूंगी, लड़की ने खुश होकर और जोश भरे अंदाज में कहा। विशाल ने एकदम से कहा, बस 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 यहीं पर रोक दो कार, और मेरा घर आ गया। लड़की ने एकदम कार रोक दी और विशाल गाड़ी से उतर गया। विशाल ने लड़की को थैंक यू बोला और जाने लगा। सुनो, लड़की ने कार में से आवाज़ लगाई। विशाल ने देखा वो खिड़की से अपना सर बाहर निकाल कर उससे कुछ कह रही है। विशाल ने कहा, जी। लड़की ने कहा, देखो, तुम्हारे साथ आज जो भी हुआ वो सिर्फ एक फैसले की वजह से हुआ। कभी कभी हम फैसला लेते वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वो फैसले सही होके भी गलत हो जाते हैं, जिसमें अपनों का दिल दुख जाए। और कभी कभी गलत फैसले लिए हुए भी ठीक हो जाते हैं, जिसमें अपनों का साथ मिल जाए। अब फैसला ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी बदलता है, चाहे वो सही हो या गलत। विशाल उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। चश्मे से झांकती हुई लड़की उसके दिल में शायद अब जगह बना चुकी थी। विशाल बस उसके चेहरे को देखता रहा। वो कब बाय बोल कर चली गई उसको पता ही नहीं चला। वो होश में आया और अपने घर की तरफ भागा। घर गया तो देखा घर एकदम सूना पड़ा था। घर के अंदर जाके देखा उसके माँ बाप रो रहे थे। विशाल ने पहली बार अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखे। वो जाकर अपने माँ बाप से लिपट गया और खूब रोया। दुनिया के सारे शौक फीके पड़ गए थे विशाल के लिए, क्योंकि अब उसको उसके माँ बाप मिल चुके थे। बस इतनी थी कहानी। फैसला एक ऐसा वर्ड है जो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव के वक्त आता है। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो हम गलत ले लेते हैं, बहुत फैसले ऐसे होते हैं जो हम सही ले लेते हैं, लेकिन कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा गलत, ये हम डिसाइड नहीं करते, बल्कि हालात डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस तरह की कहानी अगर आपको और भी चाहिए तो आप हमें बताएं।